रात के करीब 11 बजे थे। बारिश हो रही थी, सड़क पूरी खाली थी और आर्यन अपनी बाइक से घर लौट रहा था। अचानक उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखती है, सफेद कपड़ों में भीगी हुई, सर झुकाए खड़ी हुई। आर्यन बाइक रोकता है। आप ठीक हो? लड़की धीरे धीरे सिर उठाती है। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वो धीमी आवाज में कहती है, मुझे घर तक छोड़ दोगे? आर्यन उसे बाइक पर बैठा लेता है। पूरे रास्ते वो लड़की कुछ नहीं बोलती, बस चुप रहती है। आर्यन पूछता है, आपका नाम? वो धीरे से कहती है, काव्या। घर पहुंचते ही वो बिना पीछे देखे अंदर चली जाती है। उस रात के बाद आर्यन हर दिन उसी रास्ते से जाने लगता है और हर बार वो लड़की वही वही मिलती है। धीरे धीरे दोनों में बात होने लगती है, हंसी मजाक, कॉल्स, रात भर बातें। आर्यन को महसूस होता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। एक दिन वो काव्या से कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। काव्या हल्का सा मुस्कुराती है, मुझे पता है। आर्यन हैरान, क्या? काव्या, तुम मुझसे प्यार करते हो? आर्यन शॉक्ड हो जाता है, तुम्हें कैसे पता? काव्या धीरे से कहती है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन के बाद दोनों रोज मिलने लगे, लेकिन आर्यन को एक चीज अजीब लगती थी। काव्या कभी दिन में नहीं मिलती, हमेशा रात में। और वो कभी अपने घर के अंदर नहीं बुलाती। एक दिन आर्यन जिद करता है, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा। काव्या अचानक सीरियस हो जाती है, नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। आर्यन, पर क्यों? काव्या, बस मत आना। लेकिन आर्यन मानता नहीं है। अगले दिन वो अकेले ही काव्या के घर पहुंच जाता है। दरवाजा आधा खुला होता है। वो धीरे से अंदर जाता है। घर पूरा अंधेरा और बहुत ठंडा। अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी एक फोटो पर जाती है और वो फ्रीज हो जाता है। फोटो में काव्या थी, लेकिन फोटो पर माला चढ़ी हुई थी और नीचे लिखा था, काव्या 1998 से लेके 2020। आर्यन के हाथ कांपने लगते हैं। तभी पीछे से वही आवाज आती है, मैंने मना किया था ना, अंदर मत आना। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। काव्या उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें काली, चेहरा पीला और आवाज भारी। अब तुम सच जान चुके हो। आर्यन डर के मारे पीछे हटता है। तुम कौन हो? काव्या, मैं वही हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, बस फर्क इतना है कि मैं जिंदा नहीं हूँ। आर्यन भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुद पे खुद बंद हो जाता है। काव्या धीरे धीरे उसके पास आती है और कहती है, मैं 3 साल से अकेली हूँ, पहली बार किसी ने मुझसे सच में प्यार किया है। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आर्यन रोने लगता है, मुझे जाने दो। काव्या की आंखों से खून जैसे आंसू गिरने लगते हैं। प्यार किया है तुमसे, अब साथ रहोगे हमेशा। अगली सुबह लोगों को उस घर में दो लाशें मिलती हैं, एक पुरानी काव्या की और एक नई आर्यन की। लेकिन सबसे डरावनी बात, उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और उस दिन के बाद रात में उस रास्ते पर दो लोग दिखाई देते हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो किसी से लिफ्ट मांगते हैं। रात फिर वही सुनसान सड़क, ठंडी हवा और धुंध। दो परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, एक लड़का और एक लड़की। वो थे आर्यन और काव्या, लेकिन अब दोनों इंसान नहीं थे। आर्यन की आंखें खुलती हैं, वो खुद को उसी सड़क पर खड़ा पाता है। मैं यहाँ कैसे? वो अपने हाथ देखता है, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन दिल की धड़कन नहीं। तभी पीछे से आवाज आती है, अब तुम मेरे जैसे हो। आर्यन मुड़ता है। काव्या खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था, डरावना नहीं। आर्यन घबरा कर, मैं मर गया? काव्या हल्की मुस्कान के साथ, हाँ, लेकिन अब हम साथ हैं हमेशा। आर्यन गुस्से में, ये कैसा प्यार है? तुमने मुझे मार दिया। काव्या की आंखों में दर्द आ जाता है, मैं अकेली थी, मैंने किसी को नहीं मारा, तुम खुद आए थे। आर्यन को वो रात याद आती है। वो खुद गया था उस घर के अंदर। अब वो समझ चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दिन बीतते हैं या शायद रातें, क्योंकि उनके लिए अब दिन का कोई मतलब नहीं था। दोनों उसी सड़क पर घूमते रहते हैं। एक दिन एक कार उस रास्ते से गुजरती है, उसमें एक कपल बैठा होता है। काव्या धीरे से कहती है, देखो नए लोग। आर्यन, तुम क्या करने वाली हो? काव्या, जो मेरे साथ हुआ वही। आर्यन शॉक्ड हो जाता है, नहीं, मैं किसी और को मरते नहीं देख सकता। काव्या की आवाज बदलने लगती है, तुम भूल रहे हो हम क्या हैं। उसकी आंखें फिर से काली हो जाती हैं। वो सड़क के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। कार अचानक ब्रेक लगाती है। ड्राइवर, अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? वो आदमी नीचे उतरता है। आर्यन चिल्लाता है, भाग जाओ, ये ट्रैप है। लेकिन
कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। काव्या उस आदमी को देखती है और वही लाइन, मुझे घर तक छोड़ दोगे? आर्यन पीछे हट जाता है। यह वही सब फिर से हो रहा है। उसे समझ आता है ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। हर बार कोई नया इंसान और फिर मौत। आर्यन डिसाइड करता है मुझे इसे रोकना होगा। वो काव्या के सामने आता है। अगर ये प्यार है तो किसी की जान लेना नहीं हो सकता। काव्या गुस्से में, तुम मुझे छोड़ दोगे? आर्यन, नहीं, मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा। काव्या कंफ्यूज्ड, आज़ाद? आर्यन, तुम 3 साल से फंसी हुई हो इसी जगह, इसी दर्द में। तुम्हें मुक्ति चाहिए, प्यार नहीं। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसका चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। मैं सच में फंसी हुई हूँ आर्यन, हाँ, और मैं भी। लेकिन अगर हम इस साइकिल को तोड़ दे तो शायद हम दोनों आज़ाद हो जाएं। काव्या डरते हुए, अगर मैं चली गई तो तुम अकेले रह जाओगे। आर्यन मुस्कुराता है, कम से कम किसी और की जान नहीं जाएगी। काव्या रोते हुए आर्यन का हाथ पकड़ती है और पहली बार उसका हाथ ठंडा नहीं गर्म महसूस होता है। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगता है। वो आखिरी बार कहती है, शायद यही सच्चा प्यार है, और वो गायब हो जाती है। सड़क फिर से खाली हो जाती है। आर्यन अकेला खड़ा रहता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। अगले दिन उस रास्ते पर कोई भूत नहीं दिखता, लेकिन लोग कहते हैं कभी कभी रात में एक लड़का दिखाई देता है जो लोगों को रोककर कहता है, इस रास्ते पर मत जाना, यहाँ प्यार नहीं मौत मिलती है। कुछ प्यार इंसान को जीने नहीं देते और कुछ मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मैं डेली ऐसी हॉरर हॉरर स्टोरीज लाता रहता हूँ। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दी हुई है। मेरी दी गई मेल आईडी पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, मैं आपकी स्टोरी कवर करूँगा। थैंक यू गाइस, ध्यान रखो अपना, टेक केयर, लव यू, बाय।